Hello everyone, welcome to Dakshana E classroom program. So in last class we discussed about the condition for collision of two particle and collision of a projectile or elastic collision of a projectile with the wall. So we saw the application of that elastic collision of projectile with the wall, and this topic we just finished the concept. Let's see the application of this. तो यहाँ पे अपने पास एक प्रॉब्लम दे रखा है. A particle A is projected with an initial speed of 60 मीटर पर सेकेंड. A particle यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया initial speed of 60 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the horizontal. At same time जब ये प्रोजेक्ट किया गया उसी टाइम पे B particle एट सेम टाइम सेकंड पार्टिकल B इज प्रोजेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन. तो देख सकते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में विद इनिशियल स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम A. सो आपको ये डिस्टेंस भी दे रखा है. दिस इज एक्चुअली 100 मीटर. Right, so this is the information given, and now it is also given if particles collide in air. ये भी आपको बता रखा है कि there is collision taking place in the air. Now you are asked to find the angle of projection of particle B. तो B particle को कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करना चाहिए वो पूछा गया है, and time when the collision will take place in the air. तो कितनी देर बाद, जब प्रोजेक्ट करने के कितनी देर बाद कॉलिजन आपका होगा, लाइक कॉलिजन ऑफ पार्टिकल विल टेक प्लेस. तो ये अपन को निकालने का है यहाँ पे. सो देख सकते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट जस्ट वी सॉ इन द लास्ट लेक्चर. सो लेट्स सी. तो अभी अपन ने देखा था कि कंडीशन फॉर कॉलिजन क्या होना चाहिए. ए पार्ट है कंडीशन इज इट फॉर कॉलिजन, क्योंकि वहां से अपने पास एंगल आएगा कि कितने एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करना है. तो अभी पहले इसमें रिजॉल्व कर लेते हैं. सो ये कितना हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू योर 60 cos 30 डिग्री एंड दिस इज योर 60 sin 30 डिग्री. सो 60 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू योर 30 मीटर पर सेकेंड हाफ, एंड दिस यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू यू A x, you can write this is 60 cos 30 degree, that is 30 root 33 meter per second. ये you can write this is equal to u a y, and this comes out to be this. ऐसे इसके लिए अपन लिखेंगे कंपोनेंट्स. तो ये हो जाता है अपने पास 50 sin अल्फा, and this component will be your 50 कॉस अल्फा. तो अभी अपन ने देखा था कि कंडीशन फॉर कॉलिजन, ये यहाँ पे सब सिचुएशन दे रखी हैं. दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, दे आर प्रोजेक्टेड इन सेम वर्टिकल प्लेन, देयर मोशन इज इन सेम वर्टिकल प्लेन, सो दैट दे आर कोलाइडिंग. द कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन दैट particles collide in the air, so all conditions are already there. We just need to find this angle alpha or angle of projection of B particle so that this takes place, the collision is taking place. तो उसके लिए अपन ने देखा था like for condition for collision to take place, we saw that u a y must be equal to u a u b y. मतलब जो दोनों प्रोजेक्टाइल हैं उनकी इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल. सो मीन्स दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू दिस. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं दिस इम्प्लाइज अपने पास क्या आ रहा है 30 शुड बी इक्वल टू 50. दिस इज व्हाट साइन अल्फा. साइन अल्फा वी आर गेटिंग एक्चुअली साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 30 by 50, that is equal to 3 by 5, and this implies alpha is equal to sine inverse of 3 by 5, and that is equal to 37 degree. तो अपने पास एंगल आ जाता है. दिस एंगल वी गॉट, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो यहाँ से अपन देख सकते हैं u b x विल बी 50 cos अल्फा. तो ये कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 by 5, that is equal to 40 meter per second, u b x. okay, so this we got कि अगर अपन इस पार्टिकल को इतने एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं then there will be collision between these two particles somewhere in the air. नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे पूछा गया है बी पार्ट. तो अब पूछा गया है टाइम व्हेन द कॉलिजन विल टेक प्लेस. तो देखो अभी इसके लिए अपन ने क्या बताया था, ये जो पार्टिकल ए है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओनली इस स्पीड से कवर करेगा, ये पार्टिकल बी है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर करेगा. जब कॉलिजन होगा उस टाइम पे इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस प्लस इन दोनों इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस वो 100 मीटर के बराबर होनी चाहिए. देन ओनली कॉलिजन इज इट. सो
this time of collision, तो अपन ये बोल सकते हैं, let's suppose let collision is taking place at टाइम t मान लेते हैं। तो उस टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कवर्ड बाय a, तो ये लिख सकता हूं मैं u a x इंटू टी, दैट इज कमिंग आउट टू बी बेसिकली 30√3 इंटू टी। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय b, दिस इज इक्वल टू 40 u bx into t, that is equal to 40 into t, and so total distance should be 30√3 into t plus 40 into t, and this should be equal to 100 meter, and this implies t should be equal to 100 divided by 30√3 plus 40, तो t अपने पास आ जाता है, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, दिस इज 10 डिवाइडेड बाई 3√3 प्लस 4, यू कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर एक्चुअली, और दिस इज ऑल्सो एनफ। सो इस तरह से देख सकते हैं कि अपने पास टाइम भी आ गया कि कितने टाइम पर कॉलिजन होगा। सो आई थिंक द कंसेप्ट इज बेसिक सिंपल लाइक डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है चीज़ें, हमें देखने का है कि हाँ कॉलिजन होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर होना चाहिए, दोनों पार्टिकल सेम प्लेन में होना चाहिए, तो वो कंडीशन आपको ऑलरेडी दे रखी होती है। हाँ अगर सिचुएशन कुछ ऐसी दे रखी है कि दोनों सेम प्लेन में नहीं है, then like we can't like comment about the collision, or we can simply say there will not be any collision. So this is the application of basically that condition for collision of two projectile. Let's see more example. So here we have next problem, that is two particles A and B are projected simultaneously in the direction shown in figure. तो ये पार्टिकल A है, आप उसको थीटा एंगल पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है। बी पार्टिकल को सिंपली वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एक साथ। So and with the velocities with this given 20 and 10 meter per second respectively, if they collide in air after 1/2 second, तो टाइम ऑफ कॉलिजन आपको यहाँ पे पहले से दे रखा है, दैट इज हाफ सेकेंड के बाद वो एयर में कोलाइड कर रहे हैं, देन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एंगल थीटा एंड द डिस्टेंस x। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें लाइक अलग हैं, यहाँ पे अपन सिंपल लाइक सेम अप्रोच से जा सकते हैं। सो लेट्स सी, तो इसका मान लेते हैं थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा 20 cos theta, and this component will be 20 sin theta, correct? And we know the condition, actually a condition for collision, तो यहाँ से अपन को क्या मालूम है, यहाँ पे तो देख सकते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ है नहीं, जीरो, ओनली वर्टिकल वेलोसिटी, तो मैं ये लिख सकता हूँ u a y शुड बी इक्वल टू u b y, and this implies my 20 sin theta should be equal to u b y, that is simply 10, तो यहाँ से अपने पास आ जाता है sin theta should be equal to 1/2, and this implies theta is equal to 30 डिग्रीज। तो देख सकते हैं एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, बेसिक एप्लीकेशन, सीधा सीधा आंसर आ रहा है बाय अप्लाइंग दिस कंडीशन। वी आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट पूछा गया कि टाइम पहले से ही दे रखा है यहाँ पे, तो टाइम दे रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो बी पार्टिकल है वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ट्रेवल है ही नहीं उसका कंपोनेंट, तो ये तो कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने टाइम में जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी पार्टिकल वही अपना एक्स होना चाहिए। क्लियर है ना, लॉजिकली अपन देखा है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, तो कॉलिजन कैसा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा और ये ऐसे यहाँ से टकराएगा इससे, करेक्ट। तो इसका मतलब कि जितने टाइम में ए पार्टिकल हाफ सेकंड में जितनी डिस्टेंस ए पार्टिकल ट्रेवल करेगा वही अपना एक्स हो जाएगा फॉर दिस सिचुएशन, इज इट। तो इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं, बी डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू distance covered by A in half second। यहां से मैं लिख सकता हूं x is equal to what, x is equal to 20
कॉस थीटा, थीटा अपने पास आ गया है दिस मल्टीप्लाइड बाई टी दैट इज इक्वल टू हाफ सेकेंड। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1/2, सो वी आर गेटिंग x इक्वल टू दिस 2 gets cancel and this is 10 into cos 30 root 3/2 in, okay, so we are getting x is equal to 5 root 3 meter. So this is your second part, the answer. So this is about this problem. Let's see more problems. Okay, so here we have next problem. The problem is a ball is projected horizontally from the top of 80 meter deep well. एक 80 मीटर डीप वेल, एक कुआं है, उसके टॉप से एक बॉल को हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया गया है, राइट, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द पोजिशन वेयर पार्टिकल, और बेसिकली हेयर इट शुड बी द बॉल. फाइंड द पोजिशन वेयर बॉल विल फाइनली लैंड ऑन द बॉटम ऑफ द वेल. तो इसमें क्या होगा कि बॉल लाइक फाइनली कहीं बॉटम पे गिरेगी, तो वो पोजीशन अपन को बतानी है ए या बी से कि कितनी दूरी पे गिरेगी. सो दिस इज योर क्वेश्चंस. ये बाकी दे रखा है, तो ऑल कॉलिजन्स विद द वॉल, जो वेल कुएं की दीवार हैं उनसे जो टकराव होगा कॉलिजन, उन सब के बारे में दे रखा है. दैट इज अज्यूम टू बी इलास्टिक एंड द वॉल इज स्मूथ. ये भी मान के चलना है कि ये वॉल अपनी स्मूथ है. सो दिस इज द प्रॉब्लम. थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या होगी. देखो, अगर ये वॉल नहीं होता, मतलब ये कुआं नहीं होता, तो सीधा क्या होता, ऐसा कुछ मोशन होता आपका, like it will be like something like this. So finally particle or ball definitely would be landing somewhere here, right? ऐसा कुछ रहता. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जब ये बॉल ऐसे जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ दीवार आ गई, बॉल आ गई, तो ये टकराएगा. तो टकराएगा, तो अभी अपन देख सकते हैं कि टकराएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये बाउंस बैक करेगा तो इधर की तरफ, तो ये फिर फाइनली कुछ ऐसे इधर जाएगा, और यहाँ भी फिर नहीं फ्रीली मूव कर सकता. सो अगेन देयर विल बी कॉलिजन हेयर, एंड यहाँ से फिर से जाएगा एंड देयर विल बी कॉलिजन हेयर. तो इस तरह से ये टकरा करके फाइनली इट विल लैंड हेयर एट द बॉटम. और अब अपन को पूछा है कि बॉटम में एग्जैक्टली ए या बी से हमें किसी से डिस्टेंस बतानी है कि इतनी दूरी पे लैंड करेगा या फाइनली बॉल गिर जाएगा. सो दैट इज द क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट इट्स लॉजिकल अप्रोच कि कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, वो सब कैसे निकालना है. तो अभी देखो, हमने अभी जब कॉलिजन पढ़ा था उस टाइम पे देखा था लाइक इलास्टिक कॉलिजन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद द वॉल. तो यहाँ पर भी सिचुएशन तो वही है. तो उस टाइम पे देखा था अपन ने कि जो वर्टिकल मोशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो मतलब कि अगर ये यहाँ गिरती बॉल या फिर टकरा करके यहाँ गिरे, जो टाइम लगेगा इसको गिरने में वो तो बराबर होगा, करेक्ट? ये तो बोल सकते हैं. सो टाइम टू फॉल द बॉल एट द बॉटम विल बी लाइक, इज इट, वी कैन फाइंड of falling of ball. तो ये अपन निकाल सकते हैं बॉटम पे तक गिरने का टाइम. तो उसके लिए अपन क्या देख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है वो 0 है. एक्सेलरेशन अगर मैं इसको ऊपर को पॉजिटिव लेता हूँ y, ये नेगेटिव, तो मतलब डाउनवर्ड नेगेटिव, तो ये अपने पास क्या आ गया, -g आ गया. और डिस्प्लेसमेंट y कितना है एक्चुअली में, लाइक यू कैन से s बाई दिस इज इक्वल टू, अगर मैग्नेट लाइक यू कैन राइट -80 मीटर, क्योंकि फाइनली बॉल यहाँ से यहाँ लैंड कर जाएगी. तो टाइम अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर. सो लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट द टाइम कि कितने देर बाद बॉल गिर जाएगी. ओके, सो ये देखते हैं बेसिकली. सो दिस इज इक्वल टू -80 मीटर, u इज 0 एंड दिस इज हाफ, a is माइनस जी, तो मैं इसको -10 ऑलरेडी माइनस इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से देख सकते हैं दिस कैंसल, माइनस कैंसल, एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड. ओके, तो अपन को एक चीज़ मिल गई कि बॉल को फाइनली यहाँ तक गिरने में कितना टाइम लग रहा है, 4 सेकेंड. करेक्ट, गुड. अनदर पॉइंट, दूसरी बात हम ये देख सकते हैं एक्चुअली कि 4 सेकेंड आ गया अपने पास.
यहाँ पे ये भी डिस्टेंस दे रखी है कि वॉल लाइक जो है वेल उसका एक ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 7 मीटर, राइट। टोटल अपने पास हम ये भी निकाल सकते हैं कि क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी होगी कॉलिजन में वो क्या होगी, बस डायरेक्शन चेंज करेगी, बाकी जो लाइक स्पीड अगर मैं कहूँ तो वो तो बराबर है। तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि इस लाइक ये कितने बेसिकली लाइक कॉलिजन्स हो रहे हैं, राइट कि मतलब फाइनली ये यहाँ लैंड कर रहा है उससे पहले कितनी बार इससे टकरा रहा है। तो अपन ने टोटल टाइम निकाल लिया। हम ये देख लेते हैं कि देखो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना इसको टाइम लगेगा वही एक कॉलिजन का टाइम होगा, करेक्ट। सो लेट मी फाइंड फर्स्ट टाइम बिटवीन टू कॉलिजन्स। तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यू कैन राइट x इज इक्वल टू ux इंटू टी, करेक्ट। और x मेरे पास दे रखा है, जो सेपरेशन उसको कवर करना है यहाँ से यहाँ तक का a से b का, दैट इज 7 मीटर। u दे रखा है अपने पास 10 एंड t दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 0.7 सेकेंड। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक कॉलिजन में कितना टाइम लग रहा है 0.7 सेकेंड। टोटल कितना टाइम लग रहा है इसको गिरने में, दैट इज 4 सेकेंड। तो हम ये भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कॉलिजन इज इट बिफोर फाइनली लैंडिंग, इज इट लैंडिंग। तो ये नंबर ऑफ कॉलिजन कैसे आ जाएंगे, n इज इक्वल टू, मेरे को टोटल टाइम पता है 4 सेकेंड है, एक कॉलिजन में 0.7 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये कितना आ गया, बेसिकली दिस इज 40/7 एंड दिस इज कम्स आउट टू बी 5 इंटू 5/7। मतलब इसका ये हो गया कि 5 कॉलिजन तो सीधे सीधे पूरे पूरे हो रहे हैं और नेक्स्ट कॉलिजन लाइक 6th नहीं हो रहा है। तो 6th कॉलिजन से पहले ही ये यहाँ जहाँ भी है बॉटम पे गिर जा रहा है, बट 6th कॉलिजन से पहले वो इतने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है एक्चुअली, इज इट वी कैन से। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी अपन देख सकते हैं जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो अपन को यहाँ से ये समझ में आ गया कि 5 कॉलिजन हो रहे हैं और 6th कॉलिजन से पहले वो लैंड कर जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखो, टोटल टाइम ऑफ फॉलिंग 4 सेकेंड है और जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। तो मैं ये बोल सकता हूँ बेसिकली जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हॉरिजॉन्टली, इज इट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, is it total, you can write here horizontal distance traveled by ball। तो ये तो मैं क्या लिख सकता हूँ सीधा सीधा, डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट्स हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टोटल टाइम ऑफ फॉलिंग एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच, दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 40 मीटर। तो देख हमें ये समझ में आ रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टली इधर उधर जाकर के ट्रेवल कर रहा है वो 40 मीटर है। दूसरी बात यहाँ से अपने को समझ में आ गया कि 5 कॉलिजन हो रहे हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा इन दोनों को चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। देखो यहाँ से फर्स्ट चलता है, तो पहला कॉलिजन ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक कॉलिजन में 7 मीटर। सेकंड कॉलिजन यहाँ पर, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलिजन हियर एंड देन 5th कॉलिजन हियर। तो अब 6th यहाँ पे हो नहीं रहा है, सो फाइनली इट्स लैंडिंग समवेयर हियर, इस तरह से हो रहा है। तो दिस इज 4th एंड दिस इज 5th कॉलिजन। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट कॉलिजन में मतलब 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर, तो 5 कॉलिजन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, मतलब कि ये फाइनली यहाँ से यहाँ पर 5th तक पहुँचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, एक में 7 मीटर तो 5 में कितना हो गया 35 मीटर बेसिकली, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 40 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ तक पहुँचने तक वो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है 35 horizontal distance traveled up to 5th collision। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि एक कॉलिजन में देखो यहाँ से चलता है, एक कॉलिजन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अप टू 5th कॉलिजन में क्या लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 35 मीटर। और अब इनको क्या मालूम है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 40। तो इसका मतलब यहाँ तक उसने कितना ट्रेवल कर लिया 35 मीटर। तो यहाँ तक अब इसको और कितना ट्रेवल करेगा ये, दिस इज इक्वल टू आई कैन राइट 5 मीटर, क्योंकि
is it? So distance of final landing, फिफ्थ कॉलिजन कहाँ पे हो रहा है? बी पे, बी वाली वॉल पे, तो बी से डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ फाइनल लैंडिंग फ्रॉम बी, तो वो कितना आ जाएगा अपने पास? यू कैन राइट 40 माइनस 35 दैट इज इक्वल टू सिंपली 5 मीटर. सो दिस इज योर आंसर. लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन. प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकल है, सोचने वाला है, समझने वाला है. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक बॉल को यहाँ से थ्रो किया है, टकरा टकरा करके बार बार वो फाइनली यहाँ पे गिर जा रही है. अपन ने ये देखा कि टकरा टोटल इसको गिरने में कितना टाइम लग रहा है, वो निकाल लिया, 4 सेकंड आ गया. अपन ने ये देखा कि टोटल 4 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रही है, वो भी अपन ने निकाली है 40 मीटर. दूसरी बात अपन ने ये निकाला कि एक कॉलिजन में टाइम कितना लग रहा है? 0.7 सेकेंड. वो कितना है? एक कॉलिजन में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 7 मीटर. स्पीड कितनी है? ये तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से अपने पास टाइम आ गया कि एक कॉलिजन का टाइम 0.7 सेकेंड. टोटल टाइम अपन को पता है, तो अपन ने डिवाइड बाई एक कॉलिजन का टाइम, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन भी आ गए, कितने कॉलिजन हो रहे हैं. तो 5 बार तो दीवार से टकरा रही है, फिर 6वीं बार कॉलिजन से पहले ही वो गिर जा रही है. सो दिस इज, तो अब अपन ने क्या देखा? टोटल डिस्टेंस निकाल लिया. अब हमें ये पता चल रहा है कि एक कॉलिजन में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 7 मीटर. तो 5 में कितना ट्रेवल हो गया? 35 मीटर. तो 6th में फाइनली मतलब वो कितना बचा? टोटल डिस्टेंस ये है, 5th कॉलिजन तक इतनी दूरी तय की, तो कितना नेक्स्ट लैंडिंग से पहले कितना? 5 मीटर मोर. सो अब अपन बोल सकते हैं कि कहाँ पे फाइनली? यहाँ से 5 पे, और यहाँ से कितना बोल सकते हैं? 2 मीटर पे. सो दिस इज योर आंसर. दैट्स योर प्रॉब्लम. Okay, so here we have next problem that is based on the complete projectile motion chapter. So let's see the problem. A particle is projected over a triangle from one extremity of its horizontal base. Grazing over the vertex, it falls on the other extremity of the base. If alpha and beta be the base angles of the triangle and theta be the angle of projection, then prove that this is the relation. Actually, tan theta is equal to tan alpha plus tan beta. So I hope you are not understanding the problem. Let me first make it clear. जो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है वो ये है कि एक अपने पास ट्रायंगल है such that its base is lying horizontally. So this, let's say its base is this, A and B is its base. And what is happening here, मान के चलते हैं अपन जस्ट फॉर लाइक, सो नाउ दिस इज गिवन बेस एंगल. अगर इसको मैं अल्फा लेता हूं तो ये एक दूसरा बेस एंगल है, वो बीटा दे रखा है. नाउ द कंडीशन गिवन इज कि यहां से एक पॉइंट से अगर प्रोजेक्टाइल फायर किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है एट एन एंगल थीटा सच दैट दिस इज फाइनली okay, so this is so it's grazing means it's just passing from that point and finally landing here at point B. So this is the situation. Actually its line is not proper, so it's happening like this. Actually इस तरह से यहाँ से projectile fire किया गया and this is with some speed and this angle is theta और ये जो angle है तुम्हारा, this angle is given alpha, right? अब then theta, alpha and beta, so this is the happening. Grazing का मतलब कि इस पॉइंट को, वर्टेक्स को जस्ट उसके ऊपर से पास कर जा रहा है विदाउट टचिंग इट. फाइनली लैंडिंग ऑन द अदर एक्सट्रीमिटी, मतलब बेस, जो बेस है उसके दूसरे पॉइंट पे, अदर एक्सट्रीम पॉइंट पे लैंड कर जा रहा है. यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया. उस टाइम पे ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन ट्रू है, मतलब इन दोनों जो थीटा अल्फा बीटा में ये रिलेशन है. सो लेट्स सॉल्व इट. तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो हाइट है, लेट मी टेक इट, दिस इज h, और मैं ये वाली डिस्टेंस को अगर a मान लेता हूँ, लेट मी से दिस डिस्टेंस इज माई b. उस केस में देखो मैं ये तो ये लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, h बाई a. सिमिलरली tan बीटा आई कैन राइट दिस इज h बाई b. और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से फायर किया गया, फाइनली इट्स लैंडिंग हियर. तो मैं रेंज लिख सकता हूँ, रेंज इज इक्वल टू एक्चुअली a प्लस b. एंड आई नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. एक्चुअली अगर मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, h.
और ये मेंशन कर रखा है कि जस्ट ग्रेजिंग, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, माई पार्टिकल इज एक्चुअली प्रोजेक्टाइल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एक्चुअली, सो आई नो द वन पॉइंट। तो यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है कि अपन को ट्रेजेक्ट्री वगैरह वाली रिलेशन से जाना होगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे बाकी कहीं कुछ रिलेशन अपन को नहीं मालूम है। सो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन कैन गिव यू समथिंग एक्चुअली। तो उस हिसाब से अपने पास इक्वेशन है। और दूसरी चीज़, रेंज भी अपन को मालूम है, तो इसलिए हमारे जो ट्रेजेक्ट्री की रिलेशन है, इक्वेशन है, वो रेंज वाली कुछ अपन को यूज़ करनी होगी। तो रेंज वाली देखो, इसमें क्या रहता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, दिस इज 1 माइनस एक्स बाई आर। अब देखो यहाँ पर r पता है अपन को, y भी पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट x भी पता है, तो सब कुछ तो यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स सब्सटीट्यूट, ओके, सिंप्लीफाई इट और सॉल्व इट। तो यहाँ पे पहले ये रख देते हैं y, और तो y कितना है अपने पास h, x कितना है a, tan थीटा इज tan थीटा and this is 1 minus x is a and r is equal to a plus b, correct? Let's simplify it now. तो यहाँ से क्या आ गया, h is equal to a tan थीटा, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये एलसीएम a plus b minus a divided by a plus b, so we are getting actually this will be a cancel, b only multiplied by, और इसको इधर भेज देता हूँ तो tan थीटा अपने पास हो जाता है h multiplied by a plus b, this here divided by ab, and यहाँ से मैं और इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ h, और यहाँ से ab को अगर डिवाइड करता हूँ तो ये 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a. Let's multiply it, simplify it further. Tan theta is equal to h upon b plus h upon a, and we know actually h upon b is tan beta and h upon a is tan alpha. So finally we are getting actually here tan theta is equal to tan beta plus tan alpha, hence proof this is our relation actually, यही अपन को पूछा गया था. So this is just one of the application of projectile for solving some problem actually. Right, let me explain. यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल है अपना, इस तरह से रखा है, और कंडीशन ये है कि एक बेस से, जो बेस का एक एक्सट्रीम पॉइंट है, वहाँ से हम प्रोजेक्टाइल फायर कर रहे हैं थीटा एंगल पे, एंड फाइनली इट्स लैंडिंग एट प्रोजेक्टाइल इट्स बेस और अदर एक्सट्रीमिटीज बी, एंड ऑन द वे इट्स ग्रेजिंग इट्स वर्टेक्स. तो ये इसका वर्टेक्स उसको जस्ट क्रॉस करते हुए जा रहा है. ये एंगल अल्फा दे रखा है, ये एंगल बीटा दे रखा है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा दे रखा है, तब आपको ये रिलेशन पूछा गया था. तो अपन ने ये मान लिया और ये डिस्टेंस को ए ले लिए, ये बी ले लिए, एंड लेट्स से दिस इज एच. तो यहाँ से अपने पास ये रिलेशन आ जाता है और रेंज को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी. अब अपन को ये कोऑर्डिनेट आ जा रहा है क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो अपन को थोड़ा सा समझ में आता है कि अपन को ट्रेजेक्ट्री वाला कुछ रिलेशन लगाना होगा. तो ट्रेजेक्ट्री का रिलेशन यहाँ से, एंड लेट्स सब्स्टिट्यूट थिंग्स एक्चुअली हियर, तो एंड सिंप्लीफाइंग इट एंड वी आर गेटिंग दिस. हाँ, आई नो दिस प्रॉब्लम इज टोटली डिफरेंट, बट ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि आपको समझने के लिए कि हाँ, जब आप अलग अलग तरह के प्रॉब्लम करोगे, देन ओनली योर अप्रोच विल बी इन योर, सम अप्रोच विल बी सेव्ड इन योर माइंड. और उस टाइम पे फिर थोड़े टाइम बाद जब बहुत सारे अप्रोच आपको आ जाएंगे, तो आप नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इस पोजीशन में पहुंच जाओगे. सो दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. लेट्स सी मोर. Okay, so here next problem given is a projectile is projected at an angle theta with the horizontal with speed u. Calculate the time when it is moving perpendicular to its initial direction and also calculate the velocity at this position. So let's me first explain you the question actually कि क्या कह रहा है. तो मान के चलते हैं ये अपना एक projectile है, and this is here fired with some speed u at some angle theta, right? तो आप देखें इनिशियल डायरेक्शन इसका जो है प्रोजेक्शन का, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो दिस इज इनिशियल डायरेक्शन. यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन इसकी हॉरिजॉन्टल हो जा रही है, राइट? जैसे जैसे आगे और जाएंगे एंगल थोड़ा और, मतलब लाइक इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस, राइट? तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो इनिशियल डायरेक्शन से दिस इज योर एंगल थीटा, आई एम लाइक सम एंगल अल्फा. अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये और आगे जाएगा तो ये एंगल क्या होगा, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज फिक्स, एज इट इज मूविंग डाउन फर्दर दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, एंड देयर विल बी वन मूवमेंट एक्चुअली मे बी हियर वेयर लाइक इसका जो टेंजेंट अपन ड्रॉ करेंगे, एंड दिस टेंजेंट इफ आई एम एक्सटेंडिंग इट हियर
actually this way, and finally this angle is becoming 90 degree, right? तो ये पूछ रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो यही है कि किस टाइम पे जो वेलोसिटी है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो है प्रोजेक्टाइल फायर्ड के, कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट इज मूविंग, तो मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। तो ये टाइम कब होगा वो अपन को, ऐसी सिचुएशन कब होगी वो अपन को टाइम निकालना है, और इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी वो भी अपन को निकालने का है, right? So this is the problem actually. Let's solve it right. So here again I am taking, this is my y-axis, this is my x-axis, and g definitely acting downward. तो मैं लिख सकता हूँ ux is equal to what, u cos theta, and vx भी आप लिख सकते हो simply u cos theta, you know, understand that. Similarly uy is u sin theta, and u मतलब ax 0, ay is माइनस जी, राइट? तो मैं vy लिख सकता हूँ किसी भी टाइम पे u sin थीटा माइनस जी टी, करेक्ट? ओके, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी में u बार लिख सकता हूँ u cos थीटा आई कैप u sin थीटा जे कैप। तो ये अपन को इनिशियल वेलोसिटी दी गई है ना? टी टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन में ये और वाई डायरेक्शन में ये। लेट आई कैन राइट वेलोसिटी एट टाइम टी, तो वी बार क्या लिख सकते हैं, दिस इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप। अब देखो यहाँ से अपने पास कंडीशन आएगा, आपने अगर वेक्टर पढ़ा होगा एंड इफ यू रिमेंबर दैट, तो उसमें एक कंडीशन होती है टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उसके लिए दे आर आल्सो कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर के लिए क्या कंडीशन होती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर इज जीरो, राइट? सो फॉर फाइनल वेलोसिटी टू बी परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी, for final velocity to be perpendicular to initial velocity, इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं, जो u बार है डॉट v बार should be equal to 0, कंडीशन फ्रॉम वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। तो अभी इसमें रख देते हैं, सो दिस इज u बार इज u cos थीटा आई कैप u sin थीटा j कैप, दिस डॉट u cos थीटा आई कैप u sin थीटा माइनस जी टी इंटू जे कैप, करेक्ट? शुड बी इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका ऐसे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू जी साइन थीटा टी इक्वल टू 0। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर बाहर लेकर के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू जी साइन थीटा इंटू टी इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू वॉट, u square by u into g into sin theta, and this implies it's coming out to be u by g sin theta, and this is your answer. तो ये अपने पास क्या आ गया, टाइम व्हेन द वेलोसिटी, टाइम व्हेन इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन। तो इतने टाइम पे जो पार्टिकल है इनिशियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होगा। दिस इज पार्ट 1। इसमें आपको पूछा गया आल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट दिस पोजीशन। तो टाइम आ गया तो उतने टाइम पे अपन को वेलोसिटी यहां पे रख देते हैं, इज इट? सो वेलोसिटी एट दिस पोजीशन और टाइम, तो ये आप लिख सकते हो वी बार इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आई कैप यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, और टी की वैल्यू मैं रख देता हूँ, इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो दिस इज यू कॉस थीटा यू
sine theta minus, let me substitute this value here, there, so it comes out to be g into u by g sine theta, correct, j cap, and finally we are getting this is u cos theta I cap, और इसको सॉल्व करते हैं तो u बाहर g g कैंसिल हो गया, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, इसको आप u cos थीटा आई कैप, मैं इसको 1 माइनस इसको लिख सकता हूँ माइनस u बाई साइन थीटा, एंड दिस इज 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, तो इट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, and finally your velocity vector is u cos theta I cap minus u, तो ये cos by sin में इसको लिख सकता हूँ cot theta into cos theta j cap, इसको मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं तो अपना स्पीड भी आ जाएगा. सो दैट इज अबाउट दिस प्रॉब्लम. सो हियर द कंसेप्ट इज दिस, जो कि आपने वेक्टर में पढ़ा होगा. बाकी इनिशियल वेलोसिटी अपन को मालूम है, टाइम टी पे वेलोसिटी मालूम है. अब वही टाइम अपन को निकालना था जब ये इनिशियल वेलोसिटी और टाइम टी की वेलोसिटी दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगी. ये कंडीशन लगा दिए, सॉल्व करके अपने पास टाइम आ गया. इस टाइम को यहाँ पे रख देंगे वेलोसिटी में तो अपने पास उस टाइम की वेलोसिटी भी आ जाएगी. सो दिस इज योर प्रॉब्लम. Okay, so here we have next problem. This is also about collision of two projectile, but it's different from the case we have seen up to now. तो यहाँ पे जो सिचुएशन दे रखी है, टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एज शोन इन द फिगर. तो यहाँ पे दो टावर हैं अपने पास, लेट्स से टावर ए टावर बी. इसका हाइट है 10 मीटर एंड दिस हाइट इज गिवन 20 मीटर. टावर ए से एक पार्टिकल को 10√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 45 डिग्री एंगल पे ए पॉइंट्स लाइक प्रोजेक्ट किया जा रहा है, एंड बी टावर के टॉप से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको हॉरिजेंटली और दोनों को साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया जा रहा है. एंड इट इज आल्सो मेंशन इफ दे कॉलाइड इन एयर, तो मतलब कॉलिजन भी हो रहा है. तब आपको पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस डी बिटवीन द टावर्स. तो अभी अपन को डी फाइंड करना है, जो टावर्स के बीच की दूरी है. तो ये भी प्रोजेक्टाइल लाइक दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन कॉलिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, बट द पॉइंट हियर इज द टू प्रोजेक्टाइल्स are not fired from same horizontal level, so that is the difference here actually coming. तो अभी देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. सो इट्स also not much difficult. Let's talk about it. तो यहाँ पे लॉजिकली आप समझ सकते हो कि ये क्या होगा, लाइक इट विल बी मूविंग दिस वे एंड इट विल बी मूविंग दिस वे. तो अगर मैं इसका डायग्राम थोड़ा लाइक देखता हूँ, सो इट विल बी लाइक सिचुएशन कुछ इस तरह से हो रही होगी. मैं इसको लेट मी ड्रॉ इट दिस वे. सो इट इज़ फॉलोइंग दिस वे एक्चुअली, एंड ये जो प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया है वो कुछ यहाँ से ऐसे कुछ जा रहा होगा, और मे बी हेयर एट दिस पॉइंट इज इट, लेट्स से सी, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी. इसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया, इसको 40 मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो ये कहीं सी पर कॉलाइड कर रहे होंगे, राइट ना. तो अब सी पर कॉलाइड कर रहे होंगे, तो अभी इसमें देख सकते हो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल गैप दे रखा है d, जो कि अपन को एक्चुअली फाइंड करना है, बट वर्टिकल गैप भी है अपने पास, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, बिकॉज इसकी हाइट है टावर की 10 मीटर, इसकी 20 मीटर है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप कवर करना है वो है 10 मीटर, करेक्ट. सो लेट्स सॉल्व इट एक्चुअली. तो यहाँ पे पार्टिकल ए के लिए अपन मान के चलते हैं, इज इट. सो फॉर पार्टिकल ए, देखो सिचुएशन यहाँ पर भी लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं है. अपन क्या करेंगे कि ये पार्टिकल के लिए एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में मोशन देखेंगे. तो इसका वाई कोऑर्डिनेट में टी टाइम पे कुछ निकाल लेता हूँ कि इसने कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ये भी कुछ नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. अब मैं क्या कहूँगा, आई कैन से कि जो दोनों की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 10 मीटर. और आइदर मैं अगर इसको ऑरिजिन ले लेता हूँ, इसको मैं ऑरिजिन ले लेता हूँ, राइट, ये वाई एक्सिस हो गया. तो अभी ये कहाँ से फायर किया जा रहा है, वाई इज इक्वल टू ऑलरेडी 10 मीटर से. तो जो इनका कोऑर्डिनेट आएगा टी टाइम पे, दैट कोऑर्डिनेट शुड बी सेम, इज इट. सो लेट मी राइट द लॉजिक. At
time of collision, their y coordinate must be same. मोशन इन वाई डायरेक्शन में, तो यहां के लिए देखेंगे फॉर पार्टिकल ए के लिए देखते हैं, तो अपने पास यू एक्स कितना आ जाएगा 10√2 इंटू कॉस 45 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. यू वाई आ जाएगा सेम 10√2 साइन 45 दैट इज आल्सो 10 मीटर पर सेकेंड. ए एक्स अपन को दे रखा है 0 और ए वाई हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, ए के लिए. अब मैं इसका देखो y कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 10t माइनस 10/2 इंटू टी स्क्वायर. दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल A. राइट, ऐसे में इसका x डिस्टेंस को लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू टी फॉर पार्टिकल A. करेक्ट. ऑलराइट, सो सिमिलरली फॉर पार्टिकल बी के लिए अगर देखें तो इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड, यू वाई 0, अगेन ए एक्स 0, ए वाई -10. मैं जी की वैल्यू 10 लेकर के चल रहा हूँ एंड हियर वाई नॉट इज इक्वल टू एक्चुअली 10 मीटर. तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं y कोऑर्डिनेट ऑफ b दिस इज इक्वल टू 10 प्लस ut दैट इज 0 इंटू टी माइनस हाफ a इज 10 इंटू टी स्क्वायर. तो yb आ जाता है अपने पास 10 माइनस 5t स्क्वायर. क्लियर. Okay, now the condition is at the time of collision the y coordinate must be same, is it? So I can apply condition for collision. तो उस सिचुएशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई ए शुड बी इक्वल टू वाई बी, और वाई ए कितना है, वाई ए इज 10t, सो दिस इज 10t माइनस 5t स्क्वायर, 10t माइनस 5t स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना है ये 10 माइनस 5t स्क्वायर. दिस कैंसल एंड दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो अपन को समझ में आ रहा है कि कितने टाइम पे कॉलिजन हो रहा है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में ये देख लेते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a इन 1 सेकेंड 10, distance traveled by b in 1 second is also 10. So total is it? So distance traveled by a in x direction 1 second. तो xa लिख सकता हूँ that is equal to 10 into t1 that is 10 मीटर. ऐसे में लिख सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी सेम, तो एक्स बी हो जाएगा दिस इज इक्वल आल्सो इक्वल टू 10 इंटू टी दैट इज इक्वल टू 10 मीटर. तो सेपरेशन बिटवीन टावर क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन टावर्स दैट यू कैन राइट डिस्टेंस, लेट मी राइट इट बेसिकली okay xa, so I can write xa plus xb, these are not coordinate, remember this is the distance, so d is equal to basically 10 plus 10 that is equal to 20 meter, and this is your answer. So that is all about basically your projectile motion. Try to remember the formula, try to remember the condition, the approach क्या है, approach is very much important. उनको फॉर्मूले को लाइक अभी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा चीज़ें, यू आर सीइंग दैम फर्स्ट टाइम, प्रैक्टिस मोड. जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम्स उतना ज़्यादा आपको बेटर फील होगा. सो ट्राई एज मैनी प्रॉब्लम एज यू कैन एंड ट्राई प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्वेश्चन बैंक ऑफ दक्षिणा एंड practice sheet. Books will be provided, assignment sheets. You try many problems from them. So this is all about your projectile motion. Thank you so much.